आंख से देखा नहीं जाते हैं। तो हम घर में बैठ के बहुत गुस्सा से आत्महत्या करने जाते थे। आश्रम का आदमी एक मिला, बोला आत्महत्या काहे करेंगे, वहाँ चलो भजन करो, आपको भी खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा, कापड़ मिलेगा। हम बहुत गरीब है, हमारी बहुत दुख था, को असुविधा से बहुत सुविधा, सब सुविधा कर देता है। हमको पैसा नहीं पैसा देता, कपड़ा नहीं कपड़ा देता, सब कुछ हमको गुरुदेव से कृपा से ही हम पाता है। माता जी बोल रहे हैं कि भले बापूजी बहुत दूर हैं, लेकिन दूर होके भी हमारा दुख है, जो कष्ट है तो सब जानते हैं। और हमारे पास जब पैसा की ज़रूरत पड़ता है पैसा भेज देते हैं, जब कपड़े की ज़रूरत पड़ती है कपड़े भेज देते हैं। इससे हमारा सब कुछ सुविधा बापूजी ही करते हैं। मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसी स्कीम भारत में क्या पूरे विश्व में चलती हो। नहीं, ये देखने सुनने को भी नहीं मिलेगा कहीं। बस बापूजी की ही एक संस्था है जहाँ ये अनोखी चीज़ चल रहा है। थोड़ा हम बाबा को देखने के इच्छा होते हैं, तो आप किसको बोलेंगे, कोई हमारा बात नहीं सुनते हैं। मोदी जी थोड़ा दिमाग खटाएंगे तो हमको बाबा को दर्शन करा देंगे। तो अभी हम उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम के अंदर खड़े हैं। 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। तो यहाँ पर संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से एक जप यज्ञ चल रहा है। भजन करो, भोजन करो और दक्षिणा ले जाओ। बाबा कितने सालों से यहाँ आते हो आप? हम आ रहे करीब 7 साल हो गया। 7 साल हो गए। 7 साल हो गई। और लेकिन क्या करेंगे, हमारा आँख खराब हो गया, आँख से दिखता नहीं है। आँख से देखा नहीं जाते हैं। तो हम घर में बैठ के बहुत गुस्सा से आत्महत्या करने जाते थे। तब वो यही आश्रम का आदमी एक मिला, बोला आत्महत्या काहे करेंगे, वहाँ चलो भजन करो, आपको भी खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा, कापड़ मिलेगा, और गर्मी का टाइम में छत्ता भी मिलते हैं, और थाली बाटी टिफिन हर एक दिन शाम को यहाँ मिल जाते हैं। कोई भक्तों का आता है तो पैसा दे के जाता है। तो हम यहाँ बहुत खुश में रहता है। और इतना हमारा मन में दुख है, तो थोड़ा हम बाबा को देखने के इच्छा होते हैं। तो आप किसको बोलेंगे, कोई हमारा बात नहीं सुनते हैं। हमें इतना मोदी जी को प्रणाम करते हैं। मोदी जी थोड़ा दिमाग खटाएंगे तो हमको बाबा को दर्शन करा देंगे। हमें इतना ही चाहते हैं, और क्या बोलेंगे। हम यहाँ बहुत खुश में है। कितना टंका मिलता है? कितना? 50 रुपया डेली मिलता है, डेली मिलता है। और कोई देखने करे आता है तो बाहर से कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया ऐसे हम लोग दे के जाता है। कापड़ दे के जाता है, थाला दे के जाता है, छत्ता दे के जाता है। क्या कहोगे? बोल रहे हैं कि आत्महत्या करने जा रहे थे और यहाँ किसी ने बताया कि बापू के द्वारा ये चल रहा है और अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। जी, वो बाबा बता रहे थे कि पहले तो आँख अच्छा था, देखते थे, वो सब काम धंधा करते थे, लेकिन बीच में उनका आँख खराब होने लगा। तो फिर कामकाज नहीं कर पाने से उनका दुख बढ़ता गया। वो दुख इतना असहनीय हुआ कि वो आत्महत्या करने के लिए सोचे थे। तो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। तो फिर हमारा एक साधक भाई मिला, उनको उनका दुख दर्द को समझा। वो बोला कि ये आत्महत्या करना ठीक नहीं है। बापूजी बोलते हैं कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। तो आप बापूजी के आश्रम में आइए, वहाँ भजन कीर्तन करके आपको पैसा भी यहाँ मिल जाएगा, आपका जीवन शांति से आप बिता सकोगे। तो फिर बाबा यहाँ आए, यहाँ भजन कीर्तन किए, अपना मन का जो दुख था
वो दुख दूर हुआ, कष्ट दूर हुआ, फिर यहाँ आके शांति मिला, उनका पैसा भी मिलता है, अपना जीवन शैली वो बढ़िया है से वो बिता रहे हैं अभी। इन्होंने बताया कि दिवाली होती है, मतलब जो त्यौहार होते हैं उसमें भी अलग से मतलब वस्तुएं दी जाती हैं। हाँ, ये तो जो 50 रुपया है रोज़ का, ये तो आश्रम से आता है, ये हर महीने दिया ही जाता है, ये कांस्टेंट है। लेकिन जो त्यौहार पर्व होता है, ऐसे बोला जाता है कि 12 मासरे 13 यात्रा, उड़िया में बोला जाता है 12 महीना में 13 यात्रा होता है, 13 मेला लगता है। तो हर पर्व परवाणी में जो पार्वण जो होता है, वो पार्वणों में कोई भक्त आके कभी छाता दे दिया, कोई चप्पल दे दिया, कोई कपड़ा दे दिया, कोई कंबल दे दिया, इससे भी बीच बीच में उनको मिलता ही रहता है। अब दूसरे आश्रमों के तरफ से भी, दूसरे समितियों की भी तरफ से भी बीच बीच में आके हमारे बापूजी के साधक लोग उन लोगों को जो जीवन उपयोगी सामग्री है वो भी बांटते हैं और कुछ कुछ दक्षिणा भी देते हैं। 2013 से आ रहे हैं, कंटिन्यू 2013 से आए। तो हमारे गुरुदेव महान है, दूर से रहे था, हमारी डाक को सुनता है, हमको असुविधा से बहुत सुविधा, सब सुविधा कर देता है। हमको पैसा नहीं पैसा देता, कपड़ा नहीं कपड़ा देता, सब कुछ हमको गुरुदेव से कृपा से ही हम पाता है। हम बहुत गरीब है, हमारी बहुत दुख था और गुरुदेव का नियम मानी हमें चलता है और बहुत आनंद, बहुत खुशी वर्तमान पाता हूँ। वो माता जी बोल रहे हैं कि भले बापूजी बहुत दूर हैं, लेकिन दूर होके भी हमारा हर दुविधा को सुनते हैं, हमारा हर जो दुख है, जो कष्ट है, वो सब जानते हैं। और हमारे पास जब पैसा की ज़रूरत पड़ता है पैसा भेज देते हैं, जब कपड़े की ज़रूरत पड़ती है कपड़े भेज देते हैं। इससे हमारा सब कुछ सुविधा बापूजी ही करते हैं और बापूजी ही हमारे लिए सब कुछ है। बापूजी के जो बताए गए नियम, वो सब नियम हम पालन करते हैं, उसी के हिसाब से हम चलते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत आनंदित है, सुखी, हम शांति हैं। कितना टंका दिया जाता है रोज का? रोज 50 टका दिया जाता है। हर महीने देते ही? हर महीना दिया कभी जाता ऐसा है। हुआ कि नहीं दिया हो? ऐसा नहीं, कभी सेमती किसी हुई नहीं, मतलब हर महीने मिलता हर महीने मिल जाता है। रोज के 50 रुपये। ये तो आपको सुन के अजीब लगेगा कि जब कोरोना का काल चल रहा था, वो कोरोना के काल में भी हर महीने पैसा आता था। हाँ, जो कम्युनिकेशन के गैप से 2-3 महीना ऐसे पैसा नहीं आया था, लेकिन एक साथ उन पैसा भी मिल गया था। जो लॉकडाउन हुआ था, जो 2-3 महीना बीच में, वो तो बंद ही था, नहीं नियम, सरकार जो नियम लागू किया था कि अपने अपने घर में रहे, कोई आए नहीं, तो इसलिए 2-3 महीना जो जितना लॉकडाउन था वो लोग आए एब्सेंट ही थे, नहीं आए थे। तो उस एब्सेंट के टाइम भी भले नहीं आए थे, लेकिन बोनस उनको मिला था। ऐसे जब ये और भी जगह चल रहे हैं उड़ीसा में, हाँ, ये पुरी में तो 2 जगह, और फिर बलांगीर जिला में एक जगह कंतकेल गांव आश्रम है, वहाँ भी चलता है। और कलाहंडी जो सबसे पिछड़ा एरिया है, कलाहंडी, वहाँ दरिद्रता का चरम सीमा है वहाँ, तो वहाँ भी 2 आश्रम में चल रहा है, एक लौडू गाँव और एक श्रीपल्ली भाटेल। वहाँ भी ऐसे लोग आते हैं और भजन कीर्तन करके अपना रोजी रोटी का इंतजाम। लोग बोलते हैं कि संत आसाराम जी बापू के पास इतनी अरबों की संपत्ति है, बापू के पास करोड़ों रुपये है, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि बापू के पैसे कहाँ यूज़ हो रहे हैं। पैसा तो है, लेकिन वो पैसा का कैसे उपयोग हो रहा है उसको देखना चाहिए। पैसा होना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो पैसे को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो बापूजी के पास जो पैसा है, वो पैसा बापूजी कहाँ उपयोग कर रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं। ये बड़े बड़े महंत संत आश्रम में, मठ में बैठते हैं, खा पी के आराम से बैठते हैं, उनको संसार का कुछ लेना देना नहीं है, कोई मरे कोई जिए उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन बापूजी ही ऐसे एक संत हैं, बापूजी लोक संत हैं। वो संत हृदय नवनीत समाना, तो संतों का हृदय से मक्खन जैसा होता है, दूसरों के दुख देख नहीं पाते हैं। और बापूजी ऐसे हमारे संत हैं जो दूसरों के दुख को देख के सहन नहीं कर पाते हैं। और बापूजी की यही इच्छा है कि सभी लोग सुखी जीवन जिएं, स्वस्थ जीवन जिएं और सम्मानित होकर जिएं। तो ये लोग जो वरदान में जाके भीख मांगते थे, उनका कहाँ सम्मानित हो पाता था, वो कहाँ सुखी रह पाते थे। लेकिन यहाँ जिस दिन से यहाँ पर आए लोग, भजन कीर्तन के अपना भजन कीर्तन करके अपना मन का जो आत्मिक शांति, वो चीज़ मिला, सुखी रह रहे हैं और सम्मान से जी रहे हैं। अभी किसके
सामने जाके हाथ पतना नहीं पड़ रहा है उन लोगों को। क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसी स्कीम भारत में क्या पूरे विश्व में चलती हो। नहीं, ये देखने सुनने को भी नहीं मिलेगा कहीं। बस बापूजी की ही एक संस्था है जहाँ ये अनोखी चीज़ चल रहा है। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि उड़ीसा मतलब 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी में संत आसाराम जी बापू के द्वारा ये जप यज्ञ चल रहा है।